नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल हम आए क्यों नहीं लाइव। तो कल मुझे अर्जेंटली दिल्ली आना पड़ा, कुछ अर्जेंट सी थी। तो वो आप लोगों को 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि क्या इमरजेंसी थी और क्या बात थी। तो कल मैं जल्दी आ गया था शाम को, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया। पर आज मैं आप लोगों के पास मुख्य मुद्दे लेके आया हूँ और मुझे बातें हैं जो ये मेरा चुनावी जवाब में आखिरी जवाब होगा। इसके बाद में सिर्फ जो है वो चुनाव पे फोकस होगा। आप सब जान रहे होंगे ये 5-7 दिनों से बड़ा घमासान चल रहा है। ये चुनाव की सरगर्मी भी मानो तो सरगर्मी, और चुनाव की में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलने वाला है, लंबा चलेगा, क्योंकि ये सुपारियों से काम हो रहा है। और मैं आज जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कल मैंने दादरा नगर हवेली के लोगों के साहस और पराक्रम को देखा, और लोकतंत्र की जो हत्या हुई और लोकतंत्र के पावन पर्व की जो चोरी हुई, पूरा चुनाव जो चोरी करने की कवायद प्रशासन में बैठे अधिकारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसमें साबित करना चाह रहे हैं कि इनके द्वारा जो पाप कर्म किए गए पिछले 8-9 सालों में, वो पाप कर्म की वजह से लोगों में जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो गुस्सा केंद्र सरकार को ना दिख जाए, इसलिए सबसे निचली कक्षा पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासनिक अधिकारी उतरे और लोगों को डरा कर धमका कर पहले तो फॉर्म भरने से वंचित रखने का प्रयास किया। फिर भी लोगों ने फॉर्म भरे और फॉर्म भरकर साबित किया कि आज भी दमन दीव और दादरा नगर हवेली में कुछ लोग जो है वो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में जुड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी किसी को खड़ा करने की कोशिश की है, जिसको भी हमने उजागर कर ही दिया है। मगर वो भी प्रयास में, वो किसी भी परिवेश से खड़े हुए पर भाजपा के सामने खड़े हुए हैं, तो जो भी खड़े हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके साहस की तारीफ करता हूँ। क्योंकि ऐसे कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने फॉर्म भरना ही बहुत बड़ी बात है। अब उसका परिवेश क्या था क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, और उससे बड़ा साहस यह है कि फॉर्म खिंचवाने के लिए जात प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, लोगों को डराया धमकाया, यहाँ से प्रेशर वहाँ से प्रेशर, तुम्हारी होटल बंद कर देंगे, तुम्हारी बार बंद कर देंगे, तुम्हारे घर तोड़ा देंगे, किसी के घर के सगा संबंधियों को धमकाया गया, किसी को प्रलोभन दिया गया, सब कुछ हुआ। फिर भी जितने लोगों ने फॉर्म नहीं खींचे उनको तो डबल नमन और डबल वंदन, सलाम है आप लोगों को, आपके साहस को, कि आप लोगों ने ऐसे कठिन समय में भी फॉर्म नहीं खींचा। और यही है, मैं यही कहना चाहता हूं, ना डरे नहीं। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, लड़े हम लोग, जीते, और जीतकर हमने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी का इजारा नहीं है यहां पर। तो ये प्रक्रिया में क्या क्या हुआ वो आपके समक्ष बात रखनी है। एक्चुअल में फॉर्म भरने से पहले डराया गया, बाद में लोगों ने फॉर्म भरे, और एक ही कायदा 2 तरह से लगा, भाजपा के लिए अलग कायदा और भाजपा के अगेंस्ट वालों के लिए अलग कायदा। लोगों के कोई भूल ना हो तो भी आदमियों के सबके सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए और नॉमिनेशन कैंसिल किए गए। लोगों को जेलों में डालकर बॉन्ड भरवा कर भी उनके फॉर्म रिजेक्ट करवा दिए गए। मतलब निम्न से निम्न कक्षा पे उतरे। मुझे जहां तक जानकारी मिली कि पूरी रात जब ये फॉर्म भरने का समय समाप्त हो गया था, उसके बाद रात को भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म भरने का जो फॉर्मों में दिक्कत थी या जो कमियां रह गई थी, वो कलेक्टर ऑफिसों में बैठकर वो फॉर्म भरे गए। बोलो, फिर सुबह पूरी तानाशाही, डिक्टेटरशिप, આપણે કહે ને ડિક્ટેટરશિપ સાહેબ, તાનાશાહી છે, પૂરા
वहाँ पर कामकाज हुआ और वहाँ पर फॉर्म भरने के वक्त आपने देखा होगा तो फॉर्म छीन लिए गए। एक डबल के नेता ने तो फॉर्म फाड़ दिया, भाजपा का नेता था उसने तो कि वो फॉर्म भरा तो उसका फॉर्म फाड़ दिया। मेरी धर्मपत्नी का भी फॉर्म खींच के भाग रहे थे। और एक हमारी प्रत्याशी थी जो माछीवाड़ में खड़ी थी, उसका तो फॉर्म लेके भाग ही गया। तो अच्छा हुआ कि हमारे लॉयर ने चिल्लाया कि चोर 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 करके कि भाई, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मतलब इस प्रकार से वहाँ पर गुंडागिरी, दादागिरी का नंगा नाच हुआ। और मजे की बात, इतना कुछ हुआ, कुछ एफआईआर बेफआईआर नहीं, कुछ एफआईआर नहीं। और जब ये हमारे जो फॉर्म भरा था वो कैंडिडेट और उनके जो प्रपोजल थे वो अंदर कलेक्टर के पास गए, सौरभ मिश्रा के पास। उन्होंने कहा कि सर देखिए ये जो है, तो बोले कि हमारा फॉर्म छीन के भाग गया था। तो सौरभ मिश्रा जी उनको कह रहे हैं कि हाँ मुझे बताया उन्होंने कि सौरभ मिश्रा कह रहा है कि यूपी बिहार जाओ तो आदमी के आदमी उठा ले जाते हैं। अब सौरभ मिश्रा पे कोई केस करेगा तो वो बदनामी नहीं हुई कि वो यूपी बिहार में बोले कि आदमी के आदमी उठा ले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। बोलो, तो ये यूपी बिहार की बदनामी नहीं है? मतलब आप क्या चाहते हो? कोई भी स्टेट में ऐसा होता हो तो दमन में भी ऐसा होने लगे हैं? ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सौरभ मिश्रा के वर्ड है, जो मुझे वो प्रपोजल ने और हमारी कैंडिडेट ने बताया। बोलो, एक कलेक्टर, एक रिटर्निंग ऑफिसर इस प्रकार से बोल रहा है, मतलब क्या क्या कहना चाहता है? और उसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी में भी 2 धाराएं थी। मैंने तो एमपी का चुनाव 2 बार लड़ा है। जब फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म को सामने वाले का फॉर्म भी सामने वाले कैंडिडेट को दिखाया जाता है, किसी को दिखने नहीं दिया। हाँ, उसके विपक्षी लोगों का फॉर्म, विपक्षी लोगों का ही फॉर्म चेक किया गया और जात जात के बहाने निकाल के फॉर्म रिजेक्ट किए गए। हाँ, कुछ सौरभ मिश्रा जी के दोस्तों का फॉर्म उन्होंने विपक्ष में भी होने के बावजूद भी रखा, पर ज्यादातर लोगों के फॉर्म, जहां कैंडिडेट मजबूत है या विपक्ष मजबूत है, उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। और दमन में ही, दीव में भी हुआ, दादरा नगर हवेली में भी हुआ। फिर कल भी ऐसे ही मुझे जानकारी मिली, 3 बजे तक ही फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म जिसके भी एक्सेप्ट हुए थे, उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की बात थी, विड्रॉल, तो 3 बजे तक ही टाइम था। मुझे कम से कम 4 से 5, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, 4-5 फोन आया कि भाई वो चोरी की बात थी। बोले कि उमेश भाई रात को 11 बजे तक भी आएंगे ना तो भी हम फॉर्म खिंचवा लेंगे, ऐसा कहा है कलेक्टर ने। बोलो, और शाम तक बोले मुझे कल 4 से 5 फोन आए, बोले शाम को भी वहां पर फॉर्म विड्रॉल कराए गए दमन में। मुझे दीव और दादरा नगर हवेली का एग्जैक्टली आइडिया नहीं, क्योंकि मैं दमन में था, तो दमन से मुझे सबने बताया। बोलो, मतलब कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, और जिसको रक्षा करने की जिम्मेवारी दी है उन अधिकारियों ने ही ऐसा खेल खेला। तो फिर ये चुनाव की प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है? अरे लोगों ने तो बहुत काम कर रखा है और इतने सारे काम किए हुए हैं, तो फिर डर किस बात का था आप लोगों को? ये चुनाव निष्पक्ष हो जाता तो पता चलता कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का कितना विकास है, ये सौरभ मिश्रा जी जैसे कलेक्टर वगैरह जो अधिकारी है उन्होंने कितने विकास कार्य किए, कितनी जमीनें सेल परमिशन, एनए, ये फलाना ढिमका म्यूटेशन मुफ्त में करके देते हैं। सौरभ मिश्रा जी के ऑफिस में जाओ आप, वहाँ कोई लाइन नहीं होती, वो जाते ही साइन कर देते।
कोई भावताल नहीं होता, वो रजिस्ट्री में भी फटाफट रजिस्ट्री हो जाती। और जमीन जो खाली पड़ी हो तो सौरभ मिश्रा जी को बांधा ही नहीं है। कोई डिस्प्यूट वाली जमीन हो ये हो तो आप पूछ लीजिए, वो लास्ट 2 साल में तो सौरभ मिश्रा जी इतने दयालु हैं कि वो डिस्प्यूट वाली जमीन अपने ही लोगों को नाम पे करवा देते हैं, ऐसा लोग बता रहे मुझे। भाव रखा है इस आदमी ने, तो अब वो भाव ताल ये सब रखकर ये आदमी वहां पर एजेंटों के द्वारा, जो नेता भी है सर, उनके द्वारा ये वहां पर भूमाफिया की जो पूरी टीम है उनके साथ काम करता है। तो इस व्यक्ति ने पूरी वही दादागिरी गुंडागिरी वहां पर दिखाई और लोगों के पहले फॉर्म नहीं भरने दिए, फॉर्म भरे तो लोगों के कैंसिल किए, कैंसिल से भी बच गए तो लोगों को कल रात तक बोले उन्होंने फॉर्म खिंचवाया। इतनी दादागिरी। तो उसके विरोध में कल दादरा नगर हवेली में लोग रास्ते पे उतरे और उनको तो चरण वंदना करता हूं जो रास्ते पे उतरे, जिन्होंने विरोध किया। मैं तो दादरा नगर हवेली दमन दीव की जनता को बोलता हूं, कितना डरना है, निकलो बाहर। हर एक व्यक्ति को बाहर निकलकर शांतिपूर्ण प्रकार से विरोध करना चाहिए, शांतिपूर्ण से, किसी भी प्रकार से आवेश में नहीं आना चाहिए और पूरा विरोध ये चुनाव प्रक्रिया का करना चाहिए। जो जो कैंसिल किए हैं, क्यों कैंसिल किए हैं, हाँ वो भी बात कहनी है। एक्चुअल में एक कायदा है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट करे तो आपको उसी टाइम आपको रिजेक्शन का वजह रीजन मिलना चाहिए, पर इन्होंने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हमने लेटर लिखे और बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी दमन दीव और दादरा नगर हवेली के अध्यक्ष बोल रहे, मैंने कल ही या परसों मैंने उनका एक वीडियो देखा, वो कह रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं का आभार, हमने कैंडिडेट बहुत अच्छे उतारे थे। आपका कैंडिडेट कितना अच्छा था वो कब आपको पता चलता? कार्यकर्ताओं की मेहनत कब काम आती? जब चुनाव होता, चुनाव निष्पक्ष होता, तब आपके कार्यकर्ता कितना जमीनी पर है वो पता चलता। आपके उम्मीदवार कितने सक्षम है वो भी तब पता चलता है। अभी आपको आभार मानना है तो आभार आप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का मानो। अभी आभार मानना है तो आप चुनाव अधिकारी सौरभ मिश्रा जैसे दमन दीव दादरा नगर हवेली के चुनाव के अधिकारियों का मानो। अभी आभार मानना है तो पूरे का पूरा जो इलेक्शन कमीशन की जो दमन दीव दादरा नगर हवेली में कामगिरी संभाल रहे उन अधिकारियों का मानो, पुलिस प्रशासन का मानो, जिन्होंने आप लोगों को ये पूरा प्लेटफॉर्म और पूरी प्रेशराइज करने की टेक्निक से लेके पूरा प्रेशराइज करने की पूरी छूट दी और लोगों के फॉर्म तक ने भरने नहीं दिए, पहले भरे तो कैंसिल किए और ये पूरी कवायद में आप लोगों के एजेंट बनकर काम किए। तो आभार आपको किसका मानना चाहिए? इन अधिकारियों का। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ये लोग कितना भी नाच ले कूद ले, पर ये चुनाव प्रक्रिया चैलेंज होगी। और इन अधिकारियों को आज कहना चाहता हूं, आप लोग ऐसा सोचोगे कि वहीं पर मामला निपट जाएगा, मैं सुप्रीम तक लाऊंगा आप लोगों को। और आपने देखा ही होगा कि अब मैंने सुप्रीम तक लड़ने की तैयारी रखी है। 2-3 केस मेरे सुप्रीम में चल रहे हैं, 1-2 हाईकोर्ट में भी लागू हो गए हैं। मतलब आप इतना इजी मत लीजिएगा कि मैं चुप बैठ के वहीं पर बैठ जाऊंगा। आप लोगों को खींच के सुप्रीम में भी लाऊंगा और पार्लियामेंट सेशन चालू होने पर आप लोगों के कानूनी रूप से कपड़े उतारूंगा मैं। आप लोग देख लेना, वो तो आप लोग देख ही लेना। फिर क्या मालूम है, कल मुझे एक व्यक्ति का फोन आया कि आप है ना तुरंत संज्ञान लीजिए और अधिकारियों आप पर कड़ी हम पुलिस स्टेशन में, बोले प्लान पेपर पे साइन कराते। एक आदमी को बुलाया उन्होंने, पुलिस वालों ने। अब देखो किस प्रकार की धूर्तता, कितने नीचे गिरते हैं ये पुलिस प्रशासन और ये प्रशासनिक अधिकारी। किसको प्रेशर होगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया मेरे गांव का, उनको ऐसा लगा कि ये इसके साथ अभी विरोध में है तो साइन कर देगा। उन्होंने बोला, पहले तो उनको बोला कि तुम्हें है ना एक बॉन्ड पे साइन करना है। क्या बोला?
तुम्हें एक बॉन्ड पे साइन करना है। फिर क्या हुआ, तो बोले कि ये इस पे साइन करो, तो उसमें लिखा था कंप्लेनर। तो उसने बोला कंप्लेनर क्या है, इसमें क्या है? तो उसने उठा के देखा, तो उस ब्लैंक पेपर पे वो कंप्लेनर लिख के उसका साइन ले रहा है और बोल रहे कि उमेश पटेल पर एक व्यक्ति पर भी है जो अभी उनके पर लिए भौंक रहा है उसका भी नाम, बोले कि इन दोनों पे केस करने। अरे तो उसने बोला कि भाई नहीं, मेरे घर पे बात करनी पड़ेगी, मेरे घर मेरी माँ और मेरी जो है वो तो उमेश तो ऐसे भी हमारा कुटुंब भी लगता है, तो मैं एक बार मेरे घर पे बात करके वो भाग आया वहां से। मतलब केस कराना है, उमेश पर केस करा। तो ऐसा ही काम इन्होंने पहले यूपी बिहार वाले मैटर में भी ये पुलिस वाले ही गए थे, और हमारे जो बगा करके है पटलारा, उस पर भी पुलिस वालों ने ही ब्लैंक पेपर पे दो ब्लैंक पेपर पे साइन लिए और उस पर झूठा केस किया। मतलब पुलिस, दमन की पुलिस अब इतनी नीचे गिर गई है और उनको शर्म भी नहीं है, वर्दी की भी इज्जत नहीं है। इनको कहना चाहता हूं, बेटा अभी जो है ना जनवरी तक ही सब कुछ ये लोग आप जिस पे कूद रहे हैं ना, वो सब सफाया होने वाला उनका, देख लेना। फिर तुम लोगों का जो बैंड बजेगा ना, और उस दिन भी कहा था काफ़ी लोगों की वर्दी उतरेगी और काफ़ी लोगों का IAS IPS का जो है वो नौकरी जाएगी। मैं खास करके मैं वापस बोल रहा हूँ, सौरभ मिश्रा जी आप तो तैयार ही रहिए। आपकी तो मैं CBI से लेकर आपकी आपने जो यहाँ बवंडर किया है ना, वो सारी बातें वो आने वाली है। आप बोल नाच रहे हैं ना, नाचो अभी 2-3 महीना ही है, 2-3 महीना नाच लो, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप नाचोगे और हम लोग जो है वो तालियां बटेंगे, वो तो नहीं होगा। तो इस माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, विरोध करें, रोड पे उतरे, पर शांतिप्रिय रूप से विरोध करें। प्रशासन के पाप को छुपाना नहीं चाहिए, वो पाप बाहर आना चाहिए। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी है, जिसने भी फॉर्म भरा है, भाजपा के खिलाफ फॉर्म भरे हैं ना, तो जिताओ, भाजपा को जीतने मत दो। कोई कुछ भी बोले, भाजपा को हराओ। हमें जानता हूं 2-4 सुपारीबाजों ने भी, एक हमारे सुपारीबाज है हमारे नजदीक के, उसने भी कुछ लोगों को खड़ा किया है। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं, सुपारीबाज के भी व्यक्ति जीते तो जीतने दो, पर भाजपा को हराओ, भाजपा को हराओ। इसलिए हराओ, मैं वापस बोल रहा हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना भाजपा से ना कांग्रेस से। पर मैं वापस बोल रहा हूं, तो 2 स्टेटमेंट है, 2 नहीं स्टेटमेंट है। भाजपा को इसलिए हराना है दमन दीव और दादरा नगर हवेली में, ताकि लोगों में मैसेज जाए, ऊपर सेंटर में भी मैसेज जाए कि भाजपा के खिलाफ वहां कितना आक्रोश है, कितना आक्रोश है। और दूसरा ये भी जाए मैसेज कि भाजपा में खड़े हो जाने से जीत की गारंटी नहीं होती। कोई भी अच्छा नेता क्यों ना हो, आपका संबंधी भी क्यों ना हो, सगा क्यों ना हो, पर भाजपा को वोट मत करो, हराओ भाजपा, हरा दो। दमन दीव दादरा नगर हवेली के लोगों से विनती है, इस बार भाजपा को वोट मत करो, हरा दो। किसी ने मुझे बोला जीत के तो भाजपा में जाएंगे, जाने दो, पर एक मैसेज जरूर आएगा लोगों में भी कि भाजपा में खड़े हो जाने से चुनाव जीता नहीं जा सकता। और जो मेहनत नहीं किए, जो खड़ा होना चाहते थे, उनको डर था कि भाजपा में के सामने हम जीत नहीं पाएंगे, वैसे लोग अगली बार खड़े होंगे। और इसमें से आधा चुनाव से ज़्यादा चुनाव मैं वापस लाऊंगा। मुझे लगेंगे 6 महीना, साल या 1.5 साल या 2 साल, पर आधा चुनाव जो है ना अभी, वो हम वापस कराएंगे चुनाव, आप लोग देख लेना। तो तब भी लोग बाहर निकलेंगे और फॉर्म भरेंगे। तो भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों से विनती है, पहले तो ये चुनाव प्रक्रिया जो गलत हुई उसका विरोध भी करें, और जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां भाजपा के खिलाफ में वोट करें। मैं हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढीमका है, वो 2 नंबर की बात है। पर अब वक्त है भाजपा को हराने का। तो आप लोग जो है भाजपा के खिलाफ वोट करें, और
भाजपा को हराए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और बाकी ये कहना चाहता हूँ, कल एक बुलडॉग निकला था और ये बुलडॉग ने कुछ बातें कही, तो उस विषय पर मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि सुबह से मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि आपको जानबूझ के डाइवर्ट किया जाए। मुझे वो तो मैं पहले दिन से जानता हूँ, ये मैंने पहले भी कहा था। मैं गणपति की मैटर में भी यही हुआ था और अभी भी यही चाहते हैं कि ये मैं डाइवर्ट हो जाऊँ, इसलिए मैं इस मुद्दे पे अभी बात नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जो है लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी लड़नी है। तो दादरा नगर 3 दिन के बाद मैं दादरा नगर हवेली में भी ऑफिशियल एक आदमी अपॉइंट करूंगा, दीव में भी अपॉइंट करूंगा, दमन में भी अपॉइंट करूंगा। उसमें क्या करना है, जिसके जिसके फॉर्म रिजेक्ट हुए, वो फॉर्म रिजेक्ट हुए व्यक्ति वहां पर आके मिले और मैं जो कानूनी एडवोकेट से सलाह ली है उस प्रकार से सारी दस्तावेज निकालने के लिए एप्लीकेशन दे दें। जहां जहां बोले वहां कंप्लेन करें और वो कंप्लेन, वो दस्तावेज लेकर हम लोग चुनाव प्रक्रिया के बाद हम लोग ये पूरी प्रोसेस करेंगे। तो लोग को बोलेंगे कि चुनाव प्रक्रिया के बाद क्यों, तो एक्चुअल में ये इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही की जा सकती है। तो ये पूरी कवायद जो है वो चुनाव प्रक्रिया के बाद की जाएगी। तो आप तब तक सारे एविडेंस इकट्ठा करना है। मतलब चुनाव दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में जितने लोग चुनाव लड़े जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, वो लोग सब के सब जो है वो अपने दस्तावेज और आपने जो स्लिप भरी है या आपके पास जितने भी दस्तावेज उसकी 3-3 कॉपी करके एक फाइल बना दें। और जितने भी एप्लीकेशन चाहिए, जिसको जो जो चाहिए, जिनको जो मदद चाहिए, वो मैं मदद करूँ। और आखिर में एक बार फिर से लोगों को एक कहना चाहता हूँ, जो निर्दलीय लड़ रहे, भाजपा के सामने लड़ रहे, किसी के साथ मिलकर भी लड़ रहे, कि आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो और मैं आपको वो मदद कर सकूं, तो आप मुझे जरूर याद कीजिए। भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार हूं, पूरी तरह से मैं मदद करूंगा। सिर्फ मरोड़ पंचायत इसलिए छोड़ रहा हूं कि मरोड़ पंचायत में जो लोग उम्मीदवारी करके लड़ रहे हैं उनको मैं दोनों में मदद करने की ऐसी स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने जो व्यक्तिगत मुझ पर हमले किए, जो मेरी लड़ाई ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे टारगेट किया, इसलिए मैं वो पंचायत छोड़कर, और वहां पर भी मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि आप लोग भाजपा को हराइए, भाजपा को जीतने मत दीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। साथ में यही कहना चाहता हूँ, जहाँ भी लोग लड़ रहे हैं मरोड़ पंचायत छोड़कर भाजपा के खिलाफ, वो मुझे याद करें। जहाँ भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उमेश पटेल पूरी तरह से आपको मदद करेगा। और जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो भी मुझे मदद के लिए मांग सकते हैं और मैं उनको मदद करूँगा। बाकी बात रही वो बुलडॉग के आरोपों की, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी जो हूँ वो चुनाव की प्रक्रिया में फोकस्ड हूँ, इसलिए मैं उस पर ही फोकस्ड रहूँगा। आप लोग जैसे रोज रोज भौंकने लगेंगे तो मैं उस पर जवाब देने नहीं आने वाला। जितना भौंकना है उतना अब चुनाव की 5 तारीख तक भौंक लो। 5 तारीख पूर्ण होते ही, ये प्रोसीडिंग पूर्ण होते ही 5 दिन के बाद 7 दिन में कोर्ट प्रोसीडिंग चालू कर दूँगा।